बच्चों, जड़त्व आघूर्ण के बारे में पढ़ लिया, समांतर अक्षों की प्रमेय के बारे में पढ़ लिया, लंबकोणीय अक्ष यानी कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में पढ़ लिया। कुछ सवाल भी तो होने चाहिए इनके ऊपर। तो क्वेश्चन करने से ही हमारा टॉपिक ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है। तो कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व आघूर्ण के ऊपर। बेसिक क्वेश्चन है, पर आपकी अंडरस्टैंडिंग साथ ही साथ किस तरीके से फॉर्मूले को यूज करना है इसकी अप्रोच बताएगा। ठीक है, तो एकदम से जुड़े रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि अब भौतिक विज्ञान होने जा रहा है बहुत आसान। मैं हूं सिद्धार्थ रितश और आप देख रहे हो व्युत्पत्ति चैनल। तो बच्चों, क्वेश्चन पहला है, फटाक से ट्राई करिए, स्क्रीन को पॉज करिए, कॉपी खोल के फटाफट से जो भी डेटा आपके सामने दे रखा है इसको नोट करिए और किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस पे ध्यान दीजिए। चलिए, क्वेश्चन मैं आपके सामने रीड कर देता हूं। एक्स वाई तल में 1,2,3, माफ कीजिएगा, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 10 kg, ये आपके सामने पिंड दिए हैं, इनकी स्थितियां दी हैं। आपसे पूछा है वाई अक्ष के परितः इस निकाय का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले आप खुद से ट्राई करो और देखो आपका आंसर क्या आ रहा है, फिर देखना सॉल्यूशन में कि किस तरीके से अप्रोच रखी गई है। तो प्लीज खुद के साथ ईमानदार रहना और कोशिश करके जरूर बताना। ठीक है, पॉज करो और देखो। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अब मैं आपके सामने इसे सॉल्व करने जा रहा हूं। दे रखा है 1 kg। सबसे पहले जो जो चीजें दे रखी हैं हम वो बना लेते हैं। ओरिजिन दे रखा है बच्चों हमें, तो ओरिजिन तो हमें दे क्या रखा है, हम मान लेते हैं भाई 0,0 को ही अपना मूल बिंदु मानते हैं। और इस पे पहला जो पिंड रखा है वो है 1 kg का। दूसरा 2 kg का आपका रखा है। 2 kg का जो पिंड रखा है इसका जो है 2,0 पर रखा है। 3 kg का जो रखा है वो रखा है 0,3। 0,3 कुछ यहां होगा 0,3। और यहां पर जो रखा है आपका 3 kg का पिंड रखा है। बहुत बढ़िया, यह आपकी वाई अक्ष है, यह आपकी एक्स अक्ष है। 10 -2,2 पर 10 kg का पिंड रखा है। -2 पर 10 kg का एक पिंड रखा है। जानकारी हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि आपके इस पूरे निकाय का जड़त्वाघूर्ण वाई अक्ष के परितः क्या होगा। तो देखो आप, जो आपका 1 kg का पिंड है और 3 kg का पिंड है तो वाई अक्ष भी रखे हैं और वाई अक्ष से इनकी लंबवत दूरी तो 0 हो गई। तो यानी कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों 0 हो गए वाई अक्ष के परितः। बात करते हैं एक्स अक्ष के लिए, बात करते हैं कि और बॉडीज कौन सी बची है। तो ये बची और ये बची। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो वाई एक्सिस की जो है दूरी देखें कितनी है, तो ये 2 है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 kg वाले का मैं लिख रहा हूं इधर I2 हो जाएगा 2 मास, यानी कि भाई I इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, I इज इक्वल टू आपका आई एम आर स्क्वायर होता है। ये होता है ना I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो भाई 2 kg वाले का इतना है ये। अब m का मान हो गया, r कितना लेंगे, 2 का वर्ग। फिर आपका कौन सा आता है बेटा, ये आ गया 10 kg वाला। 10 kg वाले का देखो ये -2 तो -2 का भी अगर वर्ग करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, +4। तो भाई आपका जो 10 kg वाला बॉडी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो द्रव्यमान 10 और -2 का भी वर्ग करोगे तो +4 आएगा। तो आ गया ये 40 और ये आ गया आपका 8। कुल इन दोनों का भाइयों का 0। तो कुल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो गया वाई अक्ष के परितः 40 + 8 48 kg मीटर स्क्वायर। तो आपका हो गया ये 48 kg मीटर स्क्वायर। तो भाई किन किन बच्चों का आंसर सही आया है फटाफट से अपना कमेंट में नाम लिखिए और हम लोग बहुत जल्द उन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल देने वाले हैं। तो जरूर बताइएगा बच्चों कि आपका यही अप्रोच से क्या यही आंसर आया है या नहीं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी का छूट गया है, नोट करना चाहता है तो जल्दी से स्क्रीन पॉज करके इसे नोट कर ले, फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम एकदम बेसिक, बहुत आसान, ध्यान से देखिएगा। क्या प्रॉब्लम है, समान द्रव्यमान की वलय तथा चकती उसके व्यास के परितः दो है आपके पास, एक रिंग है एक डिस्क है। उसका जो जड़त्व आघूर्ण की बात हो रही है उसके व्यास के परितः हो रही है। कह रहा है कि वो दोनों समान है, तो उन दोनों के जो त्रिज्याओं का अनुपात है वो क्या होगा ये देखना है। ठीक है, तो फटाफट से
चेक करते हैं कि कैसे देखेंगे। अच्छा, इस चीज को हम कर तो चुके हैं। नेक्स्ट ना जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था बच्चों, वो ये बताया था कि किस प्रकार से समकोणीय अक्षों का जो प्रमेय है उसका प्रयोग करके हम किसी चक्ति का उसके व्यास के परिता या किसी वलय का उसके व्यास के परिता क्या जड़त्व आघूर्ण आता है वो देख लेते हैं। तो उसी का यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो खुद से कोशिश करिए, करोगे ना, मेहनत से करो। अगर नहीं आता है तो सोल्यूशन पे जाना, ईमानदार रहना, क्योंकि ईमानदार रहना ये एक आवश्यकता है इस संसार की अब। ठीक है, तो अपने आराम से सोचो क्या होगा जवाब, कमेंट में लिखना, पॉज करो, देखो। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अब जिन लोगों का आ गया जरूर कमेंट में बताइए नाम अपना, और जिनका नहीं आया है वो ध्यान से यहाँ देखें कि किस तरीके से इस प्रश्न को देखना चाहिए। सवाल ये कहता है कि समान द्रव्यमान की दो आपके पास एक चक्ति है और एक आपके पास डिस्क और एक रिंग यानी कि वलय है। इन दोनों का जड़त्व आघूर्ण भी समान है, उसके व्यास के परिताप, तो बताइए उन दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो हमारी डिस्क है R1 हम ले लेते हैं, चक्ति यानी कि डिस्क की रेडियस, और R2 ले लेते हैं आपकी जो रिंग है उसकी रेडियस। अब ध्यान से देखना बच्चों कि क्योंकि किसी डिस्क का उसके व्यास के परिता जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो होता है 1/4 mr², और किसी ये डिस्क थी आपकी पूरी, ठीक है, और आपकी किसी रिंग का उसके व्यास के परिता जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो होता है 1/2 mr²। ये रिंग का है, ये डिस्क का है ना आसान। तो हमसे पूछा ये है कि भाई इन दोनों का द्रव्यमान भी समान है, इसका भी द्रव्यमान m है, इसका भी द्रव्यमान m है, दोनों बराबर हैं, तो I डिस्क इज इक्वल टू I रिंग यानी कि 1/2 मास ऑफ द डिस्क। अच्छा, दोनों के द्रव्यमान सेम है तो mm लिख दे रहे हैं। रेडियस ऑफ द डिस्क जिसे हमने कितना माना है, R1 माना है, R1 का वर्ग, और बराबर 1 पाई कितना है बेटा, ये डिस्क की बात हो रही है तो डिस्क में 1/4 आएगा, रिंग की जब बात होगी तो 1/2 mr² आएगा। अब यहां पर देखें m ने m को मारा, 2 से ये 4 गया, तो R1/R2 यानी कि डिस्क की रेडियस और रिंग की रेडियस का जो अनुपात आ रहा है उसका वर्ग जो आ रहा है वो 2 हो गया, और यहां से लिख सकते हैं आप R1/R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी कि इसके हिसाब से डिस्क की रेडियस ज्यादा होनी चाहिए, वैसे भी ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर समान त्रिज्याएं होती तो कम होता है, तो इसे हमें ज्यादा त्रिज्या देनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी बच्चे का ये नहीं हुआ है तो इसे स्क्रीन पॉज करके पूरा अच्छे से नोट कर लो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों अगला सवाल देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1 केजी तथा 2 केजी के द्रव्यमान है, दोनों वस्तुओं को 2 मीटर लंबी भारहीन छड़ पर रख दिया गया। भारहीन यानी कि इसका द्रव्यमान 0 है। ठीक है, बांधा गया है, निकाय छड़ का मध्य बिंदु से गुजरने वाली और उस लंबवत अक्ष के परिता घूर्णन कर रहा है, तो इसका निकाय का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। तो पहले खुद से ट्राई करो फिर देखते हैं। देखो बेटा, ये क्या है आपका, एक है 1 मीटर का पिंड, माफ कीजिएगा 1 केजी का पिंड, और दूसरा जो है आपका 2 केजी का पिंड है। 1 केजी का पिंड और दूसरा है बेटा 2 केजी का पिंड। इसकी जो एक अक्ष है जो इससे लंबवत है और इसकी बीच की रेखा से जा रही है, तो यानी कि ये 1 मीटर दे रखा है, ये भी आपको 1 मीटर, कुल लंबाई जो दे रखी थी वो दे रखी थी 2 मीटर। यही डेटा था अपने पास। हमसे पूछा गया है इस अक्ष के परितः निकाय का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। तो भाई इसका जड़त्व आघूर्ण देख लो। भाई जड़त्व आघूर्ण का जो सूत्र है वो है I इज इक्वल टू mr²। पहले 1 केजी वाले का जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो I1 लिख रहे हैं 1, और दूरी 1 है तो 1 का वर्ग भी 1 आ गया। दूसरी बॉडी 2 केजी वाली का जो है आपका, इसकी भी दूरी का वर्ग 1, और कुल निकाय का जो जड़त्व आघूर्ण आ जाता है I1 प्लस I2 बराबर आ जाता है बेटा ये 2 + 1 बराबर 3 केजी मीटर स्क्वायर कुल जड़त्व
आघूर्ण, है ना आसान। चलो, ये हमने बात कर ली कुछ क्वेश्चंस की। अब नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग देखेंगे घूर्णन त्रिज्या किसे कहते हैं, या परिभ्रमण त्रिज्या भी कहलाती है आपकी, और बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जुड़े रहिए व्युत्पत्ति के साथ। बाय।